हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन पाइथन। ठीक है जी। और अब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। तो अब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव करते हैं पाइथन के अंदर? बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास और बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? अगर किसी क्लास के अंदर कोई अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो या फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड अब क्या होता है? जिस फंक्शन की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती या फिर जिस फंक्शन की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती, जिस फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब अगर आपने जावा करी है तो जावा के अंदर हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी क्लास के आगे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें तो वो क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर किसी फंक्शन के आगे हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें तो वो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो जाता है। ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नेम का कीवर्ड नहीं है। इसके अंदर हमारे पास एक बेस क्लास होती है, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो जो क्लास उस क्लास को इनहेरिट करती है वो क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इस क्लास को, जो एबीसी हमारी क्लास होती है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, इसको हमें इनहेरिट करना पड़ता है, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं? हमारे पास एक एबीसी नेम का मॉड्यूल है। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मॉड्यूल है, इससे हम एबीसी क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम एबीसी और यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट एबीसी। ठीक है जी। तो और हमें यहाँ पे क्या इंपोर्ट करूंगा? एक हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम का एक डेकोरेटर होता है, उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो जिस फंक्शन के ऊपर मैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर का यूज करूंगा वो मेरा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। ये हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का एक हमारा डेकोरेटर होता है, उसको हमने क्या किया, उसको इनहेरिट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास है उसको डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लास लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास का नेम है यहाँ पे लिख दूंगा डेमो। ठीक है। और इसके ये क्लास क्या करेगी? जो हमारी एबीसी क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास जो क्लास है, इसको ये क्या करेगी? इनहेरिट करेगी। ठीक है। इसको इनहेरिट करेगी। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा @abstract मेथड, क्योंकि हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने करना था, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड और यहाँ पे क्लास का सॉरी फंक्शन का नेम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ अंडरस्कोर, लेट्स से फंक्शन का नेम है, यहाँ पे लिख दूंगा शो, और ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, इसलिए इसकी कोई भी बॉडी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास। ये पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आ रहा है, डेफ, ये पता नहीं क्या क्या इसने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने तो ये लिखा भी नहीं था। तो यहाँ पे लिखूंगा डेफ शो। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा सेल्फ, और इसके अंदर यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ जाएगा पास, और इसको यहाँ से मैं जो सेकंड वाला पास है हमारा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि इस क्लास को हम, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमारे क्लास में कोई भी अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो हमारी क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। हम उस क्लास के फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे इसके अंदर शो फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेमो क्लास की एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करूंगा, और वो चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगी। तो उस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली ही ये शो फंक्शन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस शो फंक्शन को उस चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करूंगा, और फिर उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी होती है अब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो फंक्शनैलिटी की, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे
काम करती है या फिर इसके जो फंक्शंस हैं या फिर इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन का मेरा वीडियो देखना है तो मैंने जावा में एक एब्स्ट्रैक्शन का वीडियो बना के रखा है। ठीक है, जावा की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर एब्स्ट्रैक्शन की वीडियो इन जावा देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से डेमो2। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम बेस रख देता हूँ क्लास का। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बेस क्लास और इसका जो नेम मैं रखूंगा यहाँ पे लेट से चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करेगी। अब इसने बेस क्लास को इनहेरिट कर दिया तो इसका मतलब कि जो ये शो फंक्शन है ये भी इस क्लास के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक अपना भी यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दूंगा क्लास का। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा डेफ शो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इसका कैसे काम करती है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके अंदर, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा दिस इज चाइल्ड, दिस इज शो वन फंक्शन, या फिर शो वन फंक्शन ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, शो वन, पता नहीं क्या हो रहा है आज, शो वन फंक्शन। ठीक है जी, तो ये शो वन फंक्शन हमने इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो ये हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का हमने एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया विच इज शो वन फंक्शन। लेकिन हमने क्या किया, जो इसका शो फंक्शन है, जो बेस क्लास का शो फंक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर आ चुका है, लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं किया। तो अब अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। ठीक है, आउटपुट मुझे पता है कि क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा OB इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा बेस। ठीक है, OB इज इक्वल टू बेस। तो हमें यहाँ, अगर मैं इसको सेव करूं, अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करके रन करूं, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। देखते हैं कि क्या एरर देता है हमें। तो हमारा प्रोग्राम है जो वो रन हो रहा है। तो ये देखिए इसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया। क्या बोल रहा है, कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। कि अगर आपकी क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस, हमारी जो बेस क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है शो। तो ये बोल रहा है किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप उसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, अगर मैं इसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, तो आप यहाँ पे मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि किसका जो आंसर है वो ठीक निकलता है। वैसे तो मुझे नहीं पता चलेगा, अगर आपका सही हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो ये फिर से हमें ये बोला चाइल्ड, तो ये बोला नेम चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने यहाँ पे स्मॉल सी इसमें डाल दी है, तो इसलिए इसको पता नहीं चल रहा। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो ये फिर से हमें इसने एरर दे दिया, कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाइल्ड विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। अब ये देखिए मैंने इस क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया भी नहीं है। ठीक है, ये क्लास तो ABC को थोड़ी इनहेरिट कर रही है, ये बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, लेकिन बेस क्लास ने किसको इनहेरिट करा है, ABC को। तो ये क्लास इनडायरेक्टली भी ABC को ही इनहेरिट कर रही है और इसके अंदर जो शो फंक्शन है वो मैंने डिफाइन नहीं करा है, इसलिए हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। क्योंकि इस क्लास के अंदर शो फंक्शन तो है लेकिन मैंने उसको डिफाइन नहीं करा। इसलिए अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं कर रहे किसी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हम उस चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि मैं उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसके अंदर डिफाइन नहीं कर देता। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं शो मेथड को डिफाइन कर दूं, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं शो मेथड को डिफाइन कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं दिस इज अ शो फंक्शन, दिस इज शो फंक्शन, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ यहाँ पे, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको सेव करके मैं रन करूंगा तो यहाँ पे
ये देखिए अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया और हमें कुछ आउटपुट नहीं मिली है क्योंकि हमने कोई फंक्शन को कॉल नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो फंक्शन को और शो वन फंक्शन को कॉल करूँ तो ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पे लिखूँ ओबी डॉट शो वन। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, इसको सेव करके अब अगर मैं रन करूँ तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो अब यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। चलना तो चाहिए, अभी तो इसमें कोई एरर नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी एरर आ गया तो फिर तो औखा ही है काम, फिर तो आपको पता ही है जैसे, लेकिन आएगा नहीं एरर। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी यहाँ पे दिस इज शो फंक्शन एंड शो वन फंक्शन, तो ये हमारे अभी फंक्शन जो हैं वो चल पड़े हैं। ठीक है जी, तो ऐसे काम करती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।